अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से बताया गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले लड़का और लड़की का, उसकी वालदा का कत्ल कर दिया जाता है गैरत के नाम पे। उसके बाद अब मज़ीद इसमें अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको लाज़मी बता दूँ। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि जो चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगी, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है, नहीं भी देखी तो मैं शॉर्ट से दोबारा से बता देती हूँ। गुजरांवाला में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें लड़का, लड़की लाइबा, उसका शोहर ग़ज़ैगम अब्बास और उसकी वालदा को कत्ल कर दिया गया है लड़की वालों की जानिब से, लाइबा के घर वालों की जानिब से। इब्तदाई तौर पे जो तफसीलात सामने आई थी वो ये आई थी कि लाइबा का बचपन में ही रिश्ता तय हो जाता है उसके कज़न के साथ, और जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, तो उसकी अपनी बताती है कि उसका मोहल्लेदारी होता है ये ज़ैगम अब्बास, और ये बताती है कि मैं इससे शादी करूँगी, ना कि अपने कज़न उस्मान से। ये सारा मामला चलता रहता है और आखिरकार ये भाग के उस ज़ैगम अब्बास से शादी कर लेती है 9 सितंबर को। उसके बाद ये लड़के के घर में रहना शुरू कर देती है और वक्त गुजरते साथ साथ एक दिन ये लड़की की माँ जाके लाइबा और उसके ससुराल वालों को अप्रोच करती है और उनको कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की सुलह हो जाए मेरे घर वालों से, लाइबा के वालिदैन, लाइबा के भाइयों से, घर वालों से। इब्तदाई तौर पे तो ये जो लड़के की माँ है, ज़ैगम अब्बास की माँ, वो हरगिज़ नहीं मानती। वो कहती है कि हमें यकीन नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है ऐसे केसेस भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, बहुत केसेस हैं जिसमें इस तरह के वाक़यात पेश आए। अब नाज़रीन, वो वालदा जो है लड़के की, वो काफ़ी परेशान होती है और वो नहीं मानती, लेकिन ये लड़की की माँ कुरान पे हल्फ उठाती है और कहती है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग आएँ, मैं सुलह कराना चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें आराम सुकून से हो जाएंगी। ये लड़के की माँ मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को और बहू को भेज दूँगी। और होता ये है कि ये भी रवाना हो जाती है खुद इनके साथ। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो होता ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि उसामा ने ही इस लाइबा को, उसके शोहर को और उसकी वालदा का कत्ल किया है। वालदा का नाम नसीम बीबी है। उस्मान ने ये कहा कि उसका फर्स्ट कज़न था लाइबा का, और पुलिस ने इसको गिरफ़्तार भी किया है और तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी, इसको मेहंदी भी लगी है। अभी अभी शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। कुछ ऐसी तस्वीर भी वायरल हुई हैं जिसमें देखा गया है कि खाना पास पड़ा है और इनकी डेड बॉडीज़ भी पड़ी हैं। घर वालों ने बहुत अहम इंकशाफ की है पुलिस के हवाले से, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको लाजमी आज बताऊँगी। गुज़िश्ता एक वीडियो में शायद मैंने जिक्र किया था, आप लोगों को याद होना हो। तो पुलिस जो है वो किस तरह से ये सारे मामलात को देखती है। तो कत्ल का वाक़या ये शाहीनाबाद के इलाके में लड़की के घर में पेश आया। अब्बास और लाइबा को लड़की के घर वालों ने सुलह के बहाने अपने घर बुलाया था, जहां लाइबा के साबिक मंगेतर उस्मान ने फायरिंग करके अब्बास, लाइबा और अब्बास की वालदा नसीम बीबी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आज लाइबा के घर वालों ने सुलह के लिए उनको अपने घर बुलाया था, ताहम अब्बास अपनी बीवी और वालदा को लेकर ससुराल गया, जहाँ उस्मान ने फायरिंग करके तीनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि मरकज़ी मुलजिम उस्मान और लड़की के वालिद समेत 3 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़े में जो मज़ीद लोग हैं उनके लिए भी एक कमेटी तश्कील दी गई है। अच्छा नाज़रीन, अब तस्वीर आपने देखी होंगी वो कि किस तरह से ये डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, खाना साथ पड़ा है और इनकी डेथ हो चुकी है। ये घर वाले बताते हैं कि जब हम लोग मौके पर पहुँचे, जब इन लोगों की डेथ हो चुकी थी, ज़ैगम अब्बास की, लाइबा की और उसकी नसीम बीबी की, ज़ैगम अब्बास की वालदा की, वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि हम जैसे पहुँचे हमने 15 पे कॉल की, हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस नहीं है। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो जो इब्तदाई हालत थी वो ये बताई गई कि लड़के के हाथ जो थे वो बांध दिए गए थे, और आप देखें किस तरह से कत्ल किया गया है। सुन के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि इस ज़ैगम अब्बास के मुँह में गोली मारी गई, एक सीने में मारी गई, 3 फायर इस पे हुए, 3 फायर लाइबा पे किए गए और 3 फायर ज़ैगम अब्बास की वालदा पे किए गए। टोटल 9 से 10 फायर हुए हैं। कितना अफसोसनाक वाक़या है कि घर के 3 लोग चले गए। अब घर वाले कहते हैं कि जनाब हम पहुंचते हैं मौके पे, पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस 1-1.5 घंटे तक उनका आता पता ही नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करती चलूँ तो एक बार मैंने खुद भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। पुलिस को फ़ोन किया जाए, अब होता क्या है कि इत्तला देने के बाद वो ढिल घुस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम किसी दूसरे मौका देखने आए हुए हैं, हम दूसरे काम के लिए आए हुए हैं, या हम इस चीज़ के लिए आए हुए हैं। ये पुलिस का हाल है नाज़रीन। और उस दिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये हमारी पुलिस है। अगर
कहीं पे भी कत्ल हो जाए या आपको इत्तला दी जा रही हो किसी की भी जानिब से कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको फ़ौरन पहुँचना चाहिए। और पुलिस सिवाय कॉल्स के या डिले करने के कुछ भी नहीं कर रही। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं और मैं कोशिश करूँगी, वैसे तो अल्लाह करे ऐसे वाक़यात कभी पेश ना आए, तो लाजमी कोशिश मेरी यही होगी कि अब सोशल मीडिया पे बाकायदा एविडेंस अभी भी हैं, लेकिन इसको पोस्ट किया जाए। ये क्या हमारी पुलिस कर रही है? इन लोगों के साथ भी यही हुआ, 1.5 घंटा डेड बॉडीज़ पड़ी रही हैं और पुलिस पहुंची ही नहीं है। ये तरीका है इनका। उसके बाद ये बताते हैं कि घर वाले बताते हैं कि पुलिस आती है 1.5 घंटे के बाद डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। अहम सबूत होते हैं, अगर आपको मालूम हो, आप ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो वालिदैन या घर वाले बहुत तकलीफ़ में होते हैं। वो जाके हाथ लगाएंगे, बैठेंगे, जो चीज़ें अहम जिनको कलेक्ट करना है वो तो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक नेगलिजेंस है, बहुत बड़ी नेगलिजेंस है और ये हर बार देखी गई है। बहुत से केसेस हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें हो। अब आमना और रईस का केस देख लें, उसमें क्या हो रहा है। घर वाले चिल्ला रहे हैं कि सारे एविडेंस इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, कुछ हमारे हाथ नहीं लग रहा। जो मोबाइल था रईस का वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो ये सारी इस हवाले से अपडेट्स थी और 3 कत्ल हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। वालिदैन को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर औलाद पसंद ज़ाहिर कर रही है तो कुछ ना कुछ वो भी देखें, और औलाद को भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि वो वालिदैन की इस तरह से इज़्ज़त ख़राब ना करें। ये माशरे में बहुत बड़ा अलमिया है। पहले तो गैरत के नाम पे लड़की को कत्ल किया जाता था या लड़के को, और अब तो वालदा को भी कत्ल कर दिया है। थोड़ी देर पहले मैं एक और केस देख रही थी, इस्लामाबाद में उसके वालिद को भी, लड़की लड़का शादी करते हैं भाग के, और लड़के के वालिद को भी ज़ख्मी किया गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त और इंतहाई अफसोसनाक है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।